कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां चल रही होती हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते हैं। बाहर से देखने में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हम कौन सी परेशानी से जूझ रहे होते हैं। हमेशा ही शरीर में थकान बनी रहती है। सुबह उठते हैं तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है, या फिर मन में अजीब तरह की उलझन बनी रहती है। बार बार मन भावुक हो जाता है, नींद पूरी नहीं होती है। मन बहुत सारी चिंताओं में घिरा रहता है। जो चीज़ें बहुत बाद में, पास्ट में या फ्यूचर में होने वाली होती हैं, वह हमारे मन में बार बार विचारों में आती रहती हैं। अलग अलग तरह के ख्याल आते रहते हैं। ना हम रात्रि में सही तरह से सो पाते हैं, और दिन में उसकी थकान हमें परेशान करती रहती है। हमारी माँ से संबंध अच्छे नहीं रह जाते। ऐसा किस कारण किससे होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है यह जानना कि किस कारण से हमारे जीवन में ये परेशानियां आ रही हैं, और उसके साथ ही हमें उसका उपाय क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो जय श्री कृष्णा लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान का नाम अगर आपने एक बार भी ले लिया तो आपके जो भी बिगड़े काम हैं वह तुरंत बनना शुरू हो जाते हैं। हमारा मन अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण होता है चंद्रमा। हमारी कुंडली में चंद्रमा खराब है या नहीं, ये हम कैसे जान पाएँ? क्योंकि बहुत से लोगों के पास या तो कुंडली नहीं होती है, या फिर हम हर समय अपनी कुंडली लेकर तो नहीं बैठ सकते हैं कि हर समय यह विचार करें कि हमारी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है या बुरा। लेकिन हम अगर प्रतिदिन कुछ ऐसे विशेष कार्य करते हैं, कुछ विशेष तिथियों पर कुछ कार्य करते हैं, जिससे कि हमारा चंद्रमा हमेशा ही बहुत अच्छा बना रहे, और हमारे जीवन में आ रही इस तरह की परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सके। बस आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करने की, और अपनी प्रतिदिन की पूजा में कुछ नियमों का ध्यान रखने की, जिससे कि आपके जीवन में आ रही इस तरह की परेशानियां बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पूजा के बारे में। अपनी कुंडली में चंद्रमा को बेहतर करने के लिए हमें भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ के शीश पर चंद्रमा विराजमान है। इसीलिए सोमवार का दिन और पूर्णिमा का दिन सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आ रही है, तो इस दिन तो आप यह कार्य विशेष रूप से कीजिएगा, और प्रतिदिन की पूर्णिमा को और सोमवार को यह कार्य आप अवश्य कीजिएगा। जो भी मैं उपाय या कार्य बता रही हूँ वो आपको पूर्णिमा तिथि पर और सोमवार के दिन विशेष रूप से करने हैं। सुबह स्नान कीजिए। गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद आपको सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। इसके बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिए। कच्चे दूध से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। थोड़ी सी उसमें चीनी या मिश्री ज़रूर मिला लीजिएगा। सफ़ेद चीज़ है, भोलेनाथ को बहुत प्रसन्न करती है। अक्षत ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि भोलेनाथ पर अक्षत चढ़ाने से आपकी सारी मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। सोमवार के दिन और पूर्णिमा तिथि पर रात्रि में चंद्र अर्घ्य ज़रूर दीजिएगा। कैसे देना है वह जान लीजिए। कोई भी थाली या परात ले लीजिए। ज़मीन में कभी भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। थाली या परात वही लेनी है जिसमें आप भोजन न करते हों। मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराने वाली थाली लेती हूँ। आपको एक लोटा लेना है। अगर चांदी का लोटा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी लोटा ले सकते हैं। बस तावे का लोटा मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें कच्चा दूध नहीं डाला जाता है। अब थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें कच्चा दूध, सफ़ेद पुष्प, मिश्री और अक्षत डालकर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए आपको जल अर्पित करना है। यह मंत्र आप 108 बार सोमवार के दिन रुद्राक्ष की माला के साथ अगर जाप करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां स्वयं ही दूर होना शुरू हो जाती हैं। आपने काफ़ी वीडियोस में सुना होगा कि यदि शुक्रवार के दिन पत्नी को मीठा खिलाया जाए तो इससे उनका शुक्र मजबूत होता है और आपके घर में धन, यश और वैभव आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यदि आप अपनी माँ को सोमवार के दिन या फिर पूर्णिमा तिथि पर कुछ मीठा खिलाते हैं तो इससे आपका चंद्र मजबूत होता है, और आपके जीवन में इस तरह की जो भी परेशानियां हैं वह हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। इसीलिए इस दिन अपनी माँ को मीठा ज़रूर खिलाएं, और हो सके तो उनके पैर ज़रूर दबाइएगा।
सोमवार के दिन या पूर्णिमा तिथि पर आप अपनी कनिष्ठिका उंगली यानी कि जो छोटी फिंगर होती है ना, उसमें आप मून स्टोन भी पहन सकते हैं। चांदी की अंगूठी के अंदर मून स्टोन बनवाकर पहनने से या मोती पहनने से आपको इस तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यह आप अपने बिस्तर के नीचे भी रख लेते हैं ना, तब भी आपका मन बहुत ज़्यादा शांत रहेगा। अब आपको अपनी दिनचर्या में कौन सा बदलाव करना है, तो रोज़ सुबह उठकर आपको खाली पेट 5 से 6 बादाम ज़रूर खाने हैं। सुबह उठकर पानी ज़रूर पीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी शहद मिलाकर पीते हैं तो बहुत ही लाभ होता है। थोड़ी देर ही सही लेकिन मेडिटेशन 10 मिनट या 15 मिनट ज़रूर कर लीजिएगा। रात्रि के समय गुनगुना दूध पीना है, अगर थोड़ी सी खसखस डालकर पी लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। हफ्ते में 3 से 4 बार या फिर हो सके तो पूरा दिन में 1 बार चावल, दही और मिश्री मिक्स करके भोजन के रूप में ज़रूर खाइएगा। इससे आपके शरीर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। व्यर्थ की चिंताएं करना छोड़ दीजिए, सब कुछ अपने इष्ट देव पर छोड़ दीजिए और जो भी पास्ट में हुआ, जो भी फ्यूचर में होने वाला है, उसकी चिंता अपने आराध्य पर छोड़िए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।